प्रहलाद की कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि होली का संबंध महादेव के प्रलयनकारी क्रोध से भी है? दक्षिण भारत में इसे मन्मथ दहन कहते हैं, जहां साक्षात प्रेम के देवता कामदेव भस्म हो गए थे। युगों पहले जब तारकासुर नाम के असुर ने आतंक मचाया, तब महादेव घोर तपस्या में थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा एक ऐसे मिशन पर जहां मौत निश्चित थी। कामदेव का काम था महादेव की समाधि को भंग करना। कामदेव ने जैसे ही अपना पुष्प बाण तानकर महादेव के हृदय पर प्रहार किया, समाधि टूट गई। महादेव का क्रोध फूट पड़ा और खुल गया तीसरा नेत्र। प्रलय की वो अग्नि सीधे कामदेव की ओर बढ़ी और पल भर में उन्हें राख के ढेर में बदल दिया। यही राख यानी भस्म, जिसे आज भी होली पर हम अपने माथे से लगाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी आग जलाने से पहले अपने भीतर की काम और वासना की अग्नि को जलाना ही असली होली है। तभी मन शुद्ध होता है। लेकिन क्या होली सिर्फ दहन और क्रोध का पर्व है? नहीं, आग जलाने के बाद रंगों का ये पागलपन कहां से शुरू हुआ? अग्नि और दहन की कहानियां तो हमने सुनी, लेकिन ये रंगों का पागलपन आखिर शुरू कहां से हुआ? कान्हा की वो एक मासूम शरारत जिसने पूरी दुनिया को रंगीन बना दिया। द्वापर युग में नन्हे कृष्ण अपनी सांवली रंगत को लेकर मैया यशोदा से अक्सर शिकायत करते थे। मैया, राधा इतनी गोरी और मैं इतना काला क्यों? सांवले कान्हा का मन अशांत था। तब मैया ने हंसकर एक उपाय बताया, जाओ कान्हा, राधा को अपने मन चाहे रंग में रंग दो, फिर तुम दोनों एक जैसे हो जाओगे। बस फिर क्या था, कान्हा अपनी ग्वाल बालों की टोली लेकर बरसाने पहुंच गए। उन्होंने राधा रानी और सखियों पर रंगों की बौछार कर दी। यहीं से जन्म हुआ सायुज्य भक्ति का, जहां रंग लगने के बाद ना कोई गोरा रहा, ना काला, ना अमीर, ना गरीब, सब कृष्ण के रंग में रंग गए। आज भी ब्रज की लठमार और फूलों वाली होली इसी दिव्य प्रेम की गवाह है। ये त्योहार सिखाता है कि जब हम प्रेम में होते हैं तो पूरी सृष्टि एक ही रंग की नजर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसी राक्षसी भी थी जिसे भगाने के लिए बच्चे शोर मचाते थे। क्या है ढूंढा राक्षसी का रहस्य? क्या आपने कभी सोचा है कि होली पर लोग इतना शोर क्यों मचाते हैं, नाचते गाते और धूल क्यों उड़ाते हैं? इसके पीछे छिपा है एक ऐसी राक्षसी का अंत जिसे न अस्त्र मार सकते थे, न शस्त्र। भविष्य पुराण के अनुसार राजा पृथु के समय ढूंढा नाम की एक भयानक राक्षसी थी। उसे वरदान था कि उसे कोई देवता या मनुष्य नहीं मार सकता। वो निर्दोष बच्चों को अपना शिकार बनाती थी और पूरे राज्य में दहशत का माहौल था। तब एक ऋषि ने उपाय बताया, इस राक्षसी को केवल बच्चों की एकता और शोर से हराया जा सकता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन राज्य के सभी बच्चे इकट्ठा हुए। उन्होंने लकड़ियां जलाईं, ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़े, ढोल बजाए और इतना शोर मचाया कि ढूंढा राक्षसी घबराकर भाग गई। यही कारण है कि आज भी होली पर हम आग जलाकर नाचते गाते हैं, ताकि समाज से नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियां दूर भाग जाएं। ये परंपरा सिखाती है कि जब पूरा समाज एक साथ मिलकर बुराई के खिलाफ आवाज उठाता है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल जाती है। लेकिन क्या होली सिर्फ एक अंत है? नहीं, ये तो एक नई शुरुआत है, सतयुग के आरंभ की। होली सिर्फ एक त्योहार का अंत नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की नई शुरुआत है। शास्त्रों के अनुसार इसी पावन दिन से एक नए युग की नींव पड़ी थी। कुछ पुराणों के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के इसी दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म हुआ था, और तो और इसी दिन से सतयुग का आरंभ माना जाता है। होली की ये अग्नि केवल लकड़ियां नहीं जलाती, बल्कि बीते हुए साल की कड़वाहट, पाप और नकारात्मकता को भस्म कर देती है, ताकि हम एक शुद्ध मन के साथ नए साल में प्रवेश कर सकें। होली के ठीक अगले दिन से चैत्र मास की शुरुआत होती है, जिसे भारतीय कालगणना के अनुसार सृष्टि का पहला दिन माना जाता है। रंगों का ये उत्सव हमें संदेश देता है, पुरानी बुराइयों को पीछे छोड़ो और भक्ति, प्रेम और आनंद के नए रंगों के साथ जीवन की नई शुरुआत करो। तो इस होली सिर्फ गालों पर गुलाल न लगाएं, बल्कि अपने भीतर की होलिका को जलाकर प्रहलाद जैसी अटूट भक्ति जगाएं। आप सभी को मंगलमय होली।